जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज का ये महत्वपूर्ण लाइव एक जो प्रकरण हुआ है मेरठ में उसको लेकर है और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें मुझे आपके बीच में रखनी है। वो बातें इस पूरी घटना से जुड़ी हुई हैं और कुछ ऐसे खुलासे भी हैं जो शायद आपको अंदर से सोचने को मजबूर कर दें, जैसी मुझे जानकारी। लेकिन क्योंकि स्थिति बड़ी अजीबोगरीब थी और मुझे जो भविष्य में खतरा दिख रहा है इस मामले में, तो मुझे लगा कि आपको उसके प्रति सचेत करना जरूरी है। सर्वप्रथम तो मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता और उनको नमन करना इसलिए जरूरी है उन महापुरुषों को, क्योंकि उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज मैं जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मुझे लग रहा था कि अगर आप तक नहीं पहुंची तो खराब हो जाएगा, आप तक ये बात जानी जरूरी है और आपके माध्यम से पूरे देश तक, जहां तक भी लोग इस मामले को जानना चाहते हैं उनको उन तक ये बात है। अरे साथियों, इसलिए घटना को लगभग अब 60 घंटे करीब बीत और इन 60 घंटों में मैं चाहता था कल परिवार के पास मिलने जाना, लेकिन वहाँ के बड़े से मुझसे 24 घंटे का समय कि हमें 24 घंटे का समय हम गिरफ्तारी करें, हम बेटी को बरामद करें। और जब वो समय पूरा हो गया तो आज मैं परिवार से मिलने के लिए गया। और आप ये समझिए कि कहीं भी कोई घटना हो तो परिवार से मिलने के लिए लोग जाते ही हैं, उनका दुख बांटने के लिए। और जो मतलब उस तरह की जनप्रतिनिधि हैं वो इसलिए भी जाते हैं कि परिवार का जो विषय है, उनकी जो मांग है, उनके मन में जो परेशानी है उसको उठाएं और उनको एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया के माध्यम से और तमाम बड़े अधिकारी परिवार। तो आज जब मैं चला तो यहीं से पुलिस ने मुझे सभी निगरानी करनी तो मेन हाईवे पर बैरिकेडिंग लगा के मेरी गाड़ी को रोक लिया। मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं जाना चाहता हूँ उस परिवार की पीड़ा सुनने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए। मेरी परिवार से बात हुई है, अभी भी आधा घंटा पहले मेरी परिवार से बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आना है, हमारे यहाँ जरूर आना है। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो? तो उन्होंने जबरदस्ती की, गाड़ी रोक दी, मुझे पैदल उतर के चलना पड़ा, रोड कई बार जो रोड बदलने पड़े, दौड़ लगानी पड़ी। तमाम तरह से प्रयास था कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां इंतजार कर रहे हैं। और जब मैं पहली गाड़ी से क्रॉस किया तो हम मतलब पहली जगह से हम लोग काफी दूर हाथापाई, मतलब पुलिस के लोग धक्का देते रहे, लात मारते रहे। एक कील जैसी नकूली चीज जो है यहाँ अगर आप देखोगे क्या ये, वो मेरे हाथ में भी जो है लगी। मैंने ऐतराज भी किया, पुलिस को अपना रोकना ठीक है, उसका एक तरीका है, लेकिन रोकने के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे साथियों ने हिम्मत बढ़ा के जो है पहले पड़ाव को लोगों ने पार कर दिया। जैसे आगे देखिए कुछ जगह बड़ी, वहाँ से मैं फिर दूसरी तरफ गया, फिर मैंने आगे जाके मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल से मैं और मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी थे हम लोग ऊपर हाईवे में चढ़े। एक ट्रक से हम लोग जो है हमने 1 किलोमीटर करीब सफर तय किया और उन्होंने फिर अपनी गाड़ी जो हमारे साथ पुलिस सामने, और इस तरह से फिल्मों में होता कि गाड़ी बिल्कुल सामने लगा दी, चाहे हमें चोट लग जाए, चाहे हमारी गाड़ी को नुकसान हो जाए, चाहे उनको कुछ नुकसान हो जाए। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया। फिर मैं उसके बाद वहाँ से भी क्रॉस करके हम भागे, वहाँ से देखा गाड़ी अगली पकड़ी, फिर आगे गए तो आगे देखा फिर बैरिकेडिंग लगा कर मैं नीचे चला गया। फिर मैं एक गाँव में एक जाने वाले 3 लड़के थे, गाँव के उनके जरिए मैं 4-5-6 गाँव में मेरी वहाँ अधिकारियों से वार्ता हुई, कई सारी चीजें, 2 बार वार्ता हुई। फिर ये मेरी कोई जिद नहीं कि मैं उस गाँव में जाऊँगा। आप मुझे ये चाहते हैं, पुलिस इस बात पर अड़ी हुई थी कि भाई आप गाजियाबाद वापस चले जाओ, हम गाजियाबाद और दिल्ली या दिल्ली मिलने की व्यवस्था करा देंगे। जब हमारी टीम वहाँ विरोध कर रही थी और मैं उनसे आग्रह कर रहा था कि भाई मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे यहीं मिलने में दीजिए, परिवार को लाकर मिलवा दीजिए, मैं उनकी पीड़ा को सुन लूँ, उनके हाल को जान लूँ, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो इस समय के जो महसूस कर रहे हैं वो मीडिया के सामने रख दूँ, अपने लोगों के सामने रख दूँ, सब लोगों तक ये बात चल जाएगी। आज मेरे लाइव में 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ के इस बात को देख रहे हैं, तो इसका मतलब सुबह से ये चीज़ लोगों के संज्ञान में है कि चंद्रशेखर वहाँ जाके उस परिवार की आवाज़ बनी। अब मैं जो इम्पोर्टेंट बातें आपको बता दूँ, फिर वहाँ मुझे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बेटा और बेटी बरामद हो गई और आपकी जो मेहनत थी वो सफल होगी, पुलिस को सफलता हासिल होगी, ये बात हो। लेकिन इस बात सिर्फ यहीं तक ही खत्म है। वो
परिवार किस हाल में? ऐसा क्या है जो फोर्स लगानी चाहिए थी अपराधियों को रोकने में, वो फोर्स इसे रोकने के लिए लगा? ऐसा क्या है सब चीजों को जानते हुए भी इस तरह से जगह जगह बैरिकेड करके और मेरी जान को दांव पे लगाते हुए पुलिस इस तरह की कार्रवाई? कौन इतना प्रेशर कर रहा है? इसका जवाब अगर कोई शख्स दे सकता है तो वो है जिलाधिकारी जो इस बात का जवाब दे सकता है। उनको इस बात का पुख्ता पता कि किसके सारे लोग मुझे रोकते। अब मैं वहां जाके करता क्या? किसी के यहाँ दुख होता है, लोग जाते हैं, तमाम पार्टी में लोग गए हैं, लोग जाते हैं, सुनते हैं। तो जैसा हमने कहा था कि अगर हमारी मांग को धरना देंगे तो ये सरकार को धरने से डर क्या है? इसका जवाब तो सरकार की है। मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ इम्पोर्टेंट, जो आपको जाननी चाहिए, और मुझे जो भविष्य का खतरा है, कल का जो मुझे खतरा है, जैसे बताया गया शाम में जब लोग वहाँ आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया या धक्का दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो लोग घबराते हैं लोगों को बिल्कुल मानता है कि वो इस बात के साथ बेसिक ये है कि मुझे किसने बताया कि लड़की कल ही बरामद करा ली गई, और आज क्योंकि हम लोग जा रहे थे और हम लोग अगर इस तरह की स्थिति हो जाती तो हमें पता पहले ये बात क्लियर हो जाती, लड़की मिल गई तो हम लड़की से मिलते, वो किस हालत में जानने का प्रयास करते। लेकिन पूरे शाम तक मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत दबाव बन गया तब पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ा कि लड़की और लड़का बरामद हो गई, वरना उससे पहले सारे मामले को छिपाया जा रहा था। अब महत्वपूर्ण क्या है, अगर लड़की पुलिस के पास थी, पुलिस ने बरामद कर तो आज पूरे दिन लड़की को कहाँ रखा गया, उसको क्या सिखाया गया, क्या समझाया गया? क्योंकि मुझे जो घटना बताई गई है रसमदीदों द्वारा या वहाँ के लोकल लोगों द्वारा कि वो लड़का उस लड़की को पिछले लंबे समय से परेशान कर रहा था, इस बात को लेकर गांव में विरोध भी हुआ, इसमें चर्चा भी हुई, और लड़की ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं इस लड़के से दूर रहना चाहती हूँ, इसको कहिए कि लड़का अपना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, मैं इससे बात करूँ। लड़का जबरन उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, उसको टॉर्चर कर रहा था, उसको उस लड़की को मजबूर कर रहा था कि वो लड़की से बात करे। उस दिन भी क्या हुआ, अगर आपने सुना हो कि उस लड़के ने खेत से निकल के उस लड़की को आवाज लगाई, जब उसकी माँ के साथ मुझे से बात, लड़की ने मना कर दिया। तो जहाँ तक मुझे नजर आता हुआ ये है कि लड़के ने लड़की को धमकी दी कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तेरे परिवार का कत्ल कर दूंगा, और इस बात को पुख्ता करने के लिए उसने एक हथियार से उसकी माँ का कत्ल किया। दरी सहमी लड़की जिसकी माँ का कत्ल उसके सामने हो गया या मरतक स्थिति में हो, वो उसको किस स्थिति में, एक आदमी था, दो आदमी थे, चार आदमी थे, उसको कैसे लेके गए, कहाँ लेके गए, किसी को नहीं। अब मुझे डर क्या, अब मुझे डर है कि लड़की को डरा कर, लड़की को समझा कर, परिवार को डरा कर, इसलिए शायद मुझे जाने का हमने आपको कहा उसकी बात सुन पाए कि जिसने लड़की को डरा के कल लड़की के जीवन ध्यान दिलाए, और इसका एक माहौल बनाने का काम कल से किया जा रहा है कि लड़का लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, ये सारी बातें कल से वही आसपास के लोगों द्वारा, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा इस महान मीडिया का, जिसमें बिल्कुल भी नैतिक चरित्र नहीं है, कमजोर वर्गों की बेटियों के चरित्र का दमन करते हुए। ये भी एक तरह का नोचना होता है, जिस तरह का जो है वो मीडिया कर्मी कर रहे हैं, उनमें सब्र नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है जानने की, लेकिन उनको वो किसी भी अरे गहरे कहीं बाइट चला के ये बताना है कि लड़की गलत है। हम कल से देख रहे थे, चाहे हाथरस हो, हाथरस में भी यही हुआ, मीडिया ने डिबेट करनी शुरू कर दी। मेरे आज भी याद है कुछ चैनल डिबेट करवा रहे थे और कह रहे थे कि फोन में उन पे कोई जानकारी नहीं थी कि उनके फोन में मैसेज मिले हैं, उनकी बातें होती थी, उनका ये होता था, उनका वो होता था। आप समझिए पूरा नैरेटिव क्या, पूरा नैरेटिव उस परिवार को गलत बनाने का है। और ऐसा क्या है उस गाँव में जहाँ कल सब लोग चले गए थे कि वहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो दलितों का ही, क्योंकि दलित सीट से जो है रिजर्व सीट से, मतलब रिजर्व सीटों का से चुनाव व्यक्ति जो उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में उनका नेतृत्व करता है, उसको गांव में ना जाने चाहिए, ये किसकी नाम का सवाल बना हुआ था। और जितनी मैं समझता हूँ ये हिम्मत डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेताओं में, अधिकारियों में तभी, जहाँ गाजियाबाद पुलिस, सहारनपुर पुलिस, मेरठ पुलिस, हापुड़ पुलिस, तमाम एक इस तरह का मतलब संगठित जो है वो चला रहे थे कि चंद्रशेखर वहाँ तक पहुँच जाए। ये क्यों? इसका एकमात्र काम ये रहा था कि परिवार दहशत में, परिवार डर में, परिवार चंद्रशेखर आजाद से नाम, परिवार को जिस तरह का दबाव बनाया जा
में डालने का काम सरकार के सारे पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। मैं पुलिस के भाइयों का धन्यवाद दूंगा, वो कितना ही हमसे लड़ लें, कितना ही वो हमें कोहनी मार ले, कितना ही जो है वो जूते चला लें, कितना ही जो है वो और तमाम तरह के प्रयास कर ले, और ये कीले वीले हम गोलियों से नहीं डरते, इनसे क्या डरेंगे। तो ये सारे प्रयास कर ले, मैं जानता हूँ कर्मचारी है उनका, वो मेरे खिलाफ नहीं है, वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो तो ड्यूटी कर रहे हैं जिनको ड्यूटी नहीं है। वरना बताइए गाजियाबाद पुलिस मुझसे कहीं को रोकेगी, मामला मेरठ का। और मेरठ में भी मैं तो इस बात पे भी असहमत नहीं था कि भाई मुझे गांव में जाना है। मैं तो इस बात पे भी सहमत था कि मुझे गांव में, अगर आप गांव में दिक्कत है किसी भी तरह की, जो कल तक तो नहीं थी, कल तो ज्यादा आक्रोश था, कल तो ज्यादा लोग चिंता में थे, कल सिचुएशन वैसी थी, तो कल तक इतने लोग गए, सब कुछ, तब तो दिक्कत नहीं आई। लेकिन आज जब काफी चीजें बीत गई हैं, तो हम परिवार को सुनने लगा कैसे वो करें। तो आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और हो सकता है कल लड़की जो है किसी डर में, क्योंकि कोई मजबूत आदमी तो है नहीं समझते में वहाँ खड़ा दिख रहा है, हो सकता है डरा के धमका के कल उस लड़की के फेवर में बयान दिया जाए। ये मेरा डर, पहले मेरा डर ये था कि हो सकता है लड़की हत्या कर दी जाए, और हो सकता है उसी के ऊपर इल्जाम लगा दे कि उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। लेकिन अब मेरा डर ये है कि हो सकता है कल पूरी तरह से डरा के आरोपी के फेवर में बयान दिया और पूरे मामले को के साबित कर दिया कि लड़की ही लड़के को। आप मैं इस बात को, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग उस पर निगाह मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद दूंगा जो सुबह से टोल पे लगे, दोराला टोल पे, प्रतापपुर टोल पे, जो लोग गांव में गए थे परिवार से मिलने, उन तमाम कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। जब पुलिस मुझे जबरन उठा रही थी, मुझे पकड़ के खींच रही थी, मेरे बाल खींचने की कोशिश कर रही थी, किसके इशारे से किसको कुछ करने की कितना समझ, जो कार्यकर्ता सीना तान के जवान की तरह लड़ रहे थे, मैं तमाम भाइयों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मेरी वो जो पहले सम्मान था उससे भी ज्यादा बढ़ गया, इस तरह वो लोग हैं रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं इन परिस्थितियों में भी मैं अपने परिवार के साथ पूरी कोशिश की, क्योंकि आपको नहीं जानकारी, मैं 20 से 25 किलोमीटर मुझे बाइक पे बैठ के जाना पड़ा, और एक अकेले जवान के साथ जो हमारे साथ सुरक्षा का जवान था, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बेचारों ने काफी प्रोटेक्शन किया। लेकिन सिर्फ एक ही वो था, और तमन्ना ये थी कि उस परिवार से जाके मिला जाए, क्योंकि जो समय दिया गया था पूरा हो गया। बहुत मुश्किल घड़ी, बहुजन समाज के लोगों को सतर्क रहना, सावधान रहना। मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने कहा भी मीडिया से कि कपसाड़ जो है वो पाकिस्तान के टेरिटरी में है क्या? वहाँ एक चुना हुआ सांसद जिसकी बहन को उठा लिया गया है, जिसकी जो है माँ की हत्या कर दी गई, वो अपने परिवार से नहीं मिल सकता, कि ये पाकिस्तान में क्या? क्यों? मेरठ जो दिल्ली से 100 किलोमीटर नहीं है, रोड से जो गांव 3 किलोमीटर स्थित है हाईवे से, उस गांव में एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक सांसद क्यों नहीं है? मेरे वहां जाने से किसे खतरा? इसलिए मेरी चिंताएं बड़ी थी, मेरे मन में इस बात का भय है कि उस बेटी के साथ उसको डरा कर धमका कर हो सकता है आरोपी को फेवर में बयान करा दिया जाए। लेकिन हम भी इस मामले में निगाह बनाए बैठे, हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। कोशिश करेंगे उसको किसी तरह का दबाव से बाहर न बनाया जाए। परिवार से मेरे परिवार के पिता और भाई नफसी, उनके पिता दोनों रो रहे थे, जैसे माँ तो चली गई, माँ को तो आप देख लीजिए, उनकी इच्छा थी, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध क्यों जो है प्रशासन किसी भी कीमत पे, आप ये समझिए कि जब मैंने उनसे आग्रह किया आप डीएम ऑफिस मिलवा दो, सर्किट हाउस मिलवा दो, लेकिन ऐसा क्या था कि मुझे परिवार से ना मिलने का जो है, ये किसका आदेश था कि चर्चा कर दो परिवार से? आप समझिए उत्तर प्रदेश है जहाँ कानून के राज की बात करते, मुख्यमंत्री ने हर चौराहे पे अपराध खड़े, हर चौराहे पे अपराध खड़े, कहीं तो बेटी का मान मिल जाएगा तो वहाँ अपराध नहीं, यहाँ तो 52 घंटे बाद अपराध नहीं मिले, आगे आते और जो लोग जा रहे हैं का व्यवहार जो है, मुझे लगा कि बाद में पुलिस आधार बनाएगी कि भाई हमारे कार्यकर्ता भी गुस्से में आ जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग नहीं जब मिलने देते कोई बात नहीं, हमें तो अपने लोग समझाने नहीं मिलने देंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द कपसाड़ जाऊंगा, मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता। जब कपसाड़ मेरठ में है और वो पाकिस्तान के टेरिटरी में नहीं है, चाइना के टेरिटरी में नहीं है, तो फिर एक चुना हुआ सांसद वहाँ क्यों नहीं जा सकता अपने परिवार से मिलने के लिए? जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा मुझे भी चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं अपने मेरठ के साथियों को धन्यवाद दूंगा जो पिछले 2 दिनों से वहां डटे हुए हैं, एक एक कार्यकर्ता का, हमारे पार्टी के नेता हूँ, और मैं उनसे कहूंगा कि निगाह बना के रखें, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पे बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी, उनको न्याय दिलाना है। और क्योंकि बेटी बरामद होगी ये सूचना उन्होंने मुझे अधिकारियों ने दे दी, इसलिए मैंने ज्यादा वो भी नहीं किया।
प्रयास किया कि बेटी बरामद होगी, और एक आरोपी पहले बरामद उन्होंने पकड़ लिया था जो नाम लिया था, और एक जो है वो बाद में, अब जब मैं गया वहाँ उन्होंने बताया कि आपकी डिमांड पूरी होगी। मैंने उनसे भी कहा कि परिवार को सुरक्षा व्यवस्था आप मुहैया करें, इसके साथ परिवार को सुरक्षित रहना होगा, उनको किसी तरह का भय ना हो। ये सब चीजें मैं आपके सामने से लाना चाहता था, क्योंकि जिस तरह की मुझे सूचनाएं मिली और जिस तरह का आज परिवार से ना मिलने देना, परिवार को प्रेशर बनाना और किसी हर तरफ रोकना, हजारों की संख्या फोर्स लगाना, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि कहीं तो कोई खेल है, कहीं तो कोई बात है जिसको उत्तर प्रदेश मैं किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी पार्टी जुड़ी महिलाओं को पूछना चाहता हूँ। आपने देखा ना, कभी कभी कुछ अपराध में झगड़ने होते हैं जिनके पास जवाब, एक माँ जो अपनी बेटी को खींच के ले जाते हुए लोगों ने सामना करने के और उस माँ को धारदार हथियार शेरनी बन के अपने बच्चों की रखवाली के लिए खड़े जाते, तो उनकी माओं को धारदार हथियार से कुचल दिया जाता है, और जो उनकी न्याय की आवाज उठाने के लिए जाते हैं उनको पुलिस सड़क बैरिकेडिंग करके रोकने का काम करती है, धक्के देने का काम करती है। ये आपने मैंने देखा, मैं एक काम कह के आया मुझसे, आप सुनोगे मिल जाएगा कि ये जो आज दर्द सीने में लेके जा रहा हूँ कि अपने परिवार से नहीं मिल पाया, इस दर्द से रोऊंगा नहीं, आंख में आंसू लाऊंगा, घबराऊंगा नहीं, पीछे नहीं बैठूंगा, आगे बढ़ूंगा। अपने साथी से भी कहते हैं, उन्होंने कहा साहब मुझे यहाँ चोट मार दी, मुझे पुलिस ने यहाँ डंडा मार दिया, मुझे यहाँ मुक्का मार दिया। मैंने उनसे भी कहा कि जब बहन बेटे के सम्मान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लेके कर रही है तो किसी से घबराऊंगा। ऐसी मुसीबतें आपका रास्ता नहीं तो आएंगी मुसीबत। अगर देश के क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई, अगर वो इन बातों से डर जाते क्या देश आजादी, क्रांति कौन मांगती, अगर आज़ादी चाहिए तो स्वाभिमान सम्मान के लिए संघर्ष करने का मांग, जिन साथियों ने संघर्ष किया उनको आभार। लेकिन ये भी इसके लिए कर रहा हूँ कि बेटी का बयान जब तक ना हो जाए, आप मैं फिर कह रहा हूँ, बेटी को डराकर उसके बयान को अपराधियों के पक्ष में कराने के लिए ड्यूटी के जोड़ लगाए जाएंगे, ऐसा नहीं लगता। इसलिए हमें नजर रखनी अपनी माँ के हथियारों को सजा दिलवाने और बेटी के सम्मान के। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आचार्य, आज आपको धन्यवाद, और जो साथी डटे रहे जिसको छूट मेरे प्यार अपना ख्याल एक दिन में संघर्ष करवाने, लेकिन जब तक राजकाज बने इस अपमान से चिल्लाओ चाहिए क्यों नहीं जा पाया, इसके बारे में आप चिंतन करना कि क्या कारण था कि मैं नहीं जा पाया, कौन था जो मैं चाहता था मैं न जाके परिवार से मिलूं, और ऐसी क्या बात थी जो छिपाई जा रही, जो मेरे जाने से सामने आ जाती। मेरी नजर इस पूरे मामले पे आपकी नजर है। धन्यवाद।